अच्छा एक बात बताइए, अगर बेहतर होते सरकार दिल्ली में किसका है? आप आम आदमी की है, ठीक है। डिप्टी सीएम कौन था? अगर जब इतना पावर होने के बाद भी कोई बंदा अगर जेल जा रहा है तो कुछ ना कुछ बर्बाद कर रहा है ना देश के अंदर। सर एक बात बताओ, पावर मोदी जी के अंदर ज्यादा है या उनके डिप्टी सीएम के पास ज्यादा है? कोर्ट तो भाई गवर्नमेंट से तो चलती नहीं है। कोर्ट अब जमानत के लिए याचिका दाखिल किया, 3 बार 4 बार, हर बार खारिज हो गया। भाई साहब एक मिनट, यूनियन टेरिटरी होने की वजह से पावर उनके पास ज्यादा, उसी पावर का पावर उन्हीं के पास है। तो क्या वो एलजी उन्हीं का है, एलजी सब काम तो आप क्या जज को भी कह रहे हैं कि उन्हीं का है? सर सबूत पेश कीजिए आप। होता है सर, वो चंद्रचूड़ कौन से हैं? केवल वही उनसे लड़ रहे हैं, बाकी सब बिल पास ऐसे हो जाते हैं। भैया ये कह रहे हैं कि क्या नाम है, दिल्ली के जितने भी हैं सब अरविंद क्या नाम है, नरेंद्र मोदी के पास पावर है। संविधान पढ़े हो आप? संविधान पढ़े? नहीं पढ़े ना। मैं बता दूं, संविधान में ना जो न्यायालय होता है ना, वो किसी भी गवर्नमेंट और किसी संस्था के अंडर नहीं आता, वो राष्ट्रपति के उस पर चलता है। और अगर किसी के पास सबूत तो सुन लो, राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। सुन लो दूसरा, सुनो क्या नाम है कि अगर जैसे कि अरे राहुल गांधी है, उसको भी जमानत मिला ना। राहुल गांधी की जो लोकसभा की सीट वो गई थी तो वहीं से मिला ना। अगर मनीष सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास कोई सबूत होता तो फर्जीवाल का जो मंत्री है सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया या अमतुल्ला खान, ये जितने भी गैंगस्टर ये सारे घूम रहे, इनको कुछ ना कुछ तो इन पे कार्रवाई वो बचते ना। पर मनीष सिसोदिया 8 महीने से ज्यादा में जेल में बंद है। ये क्या नाम है, सत्येंद्र जैन इतने टाइम से ज्यादा से जेल बंद है। सुनिए, उसके ताहिर हुसैन इतने टाइम से जेल में बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि ये असली आरोपी है, ये मास्टरमाइंड है। सुन लो, ये मास्टरमाइंड है। और अरविंद केजरीवाल इनका आका है। अगर आका सुनो, आका इसलिए सुन लो, आका है तो जेल में क्यों नहीं है? आका इसलिए है क्योंकि उस आका ने पढ़ा लिखा समझदार केजरीवाल, उसने क्या किया कि अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, सारा अपने चेले चमचों को देकर और सारी राजनीति चमकाई और उनको भ्रष्टाचार में जेल में बंद आने वाले वक्त बिल्कुल आने वाले वक्त में केजरीवाल का नंबर आएगा। देखिए अरविंद केजरीवाल का सुनिए, अरविंद केजरीवाल का नाम उस दिन आ जाएगा जिस दिन सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया अपने आप ही उनका नाम उगल देंगे। उस दिन अरविंद केजरीवाल खुद जेल में जाएगा। सर एक बात बोल के जा रहा हूँ, देखिए ये है आंकड़ा बीजेपी का, ठीक है। बीजेपी में आपराधिक केस जो हैं 139 MLA पे, ठीक है। गंभीर जो आरोपी हैं वो है लगभग 98, कांग्रेस का 43 और 23। जब ऐसे लोग हमारे देश को चलाएंगे तो देश कौन बेच रहा है? और मेवात में आम आदमी पार्टी का एक कार्यनेता आरोपी, ठीक है। क्या नाम है, पंजाब में इनके नेता आरोपी, दिल्ली में इनके आरोपी। कहीं भी दंगा होता है तो आम आदमी पार्टी ने, सुनिए, आम आदमी पार्टी, हैरानी की बात है, सुन लो, हैरानी की बात है, इनके पास इतना बड़ा डेटा है तो ये पेश तो करे ना। नरेंद्र मोदी तो पेश कर रहे हैं ना, आरोपी को जेल में तो बंद कर रहे हैं ना। इनके पास क्या, फर्जीवाल। इनके नेता का नाम केजरीवाल और इनके कार्यकर्ता फर्जीवाल, और फर्जीवाल का काम फर्जीवाल ही करना है। आप ये देखिए कि जब कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई दिल्ली की सरकार को अथॉरिटी है इस बात की कि वो अपने कारिंदे बदल सकती है, तो इनको बिल लाने की जरूरत पड़ी। वो भी तो एक संवैधानिक तरीके से इन्होंने लागू लाया ना। G20 का सम्मेलन होता है तो सुनिए, G20 का सम्मेलन होता है तो अरविंद केजरीवाल सरकार का कहीं से कहीं तक लेना देना नहीं है, पर फोटो खिंचाने उनके मंत्री और पार्षद पहुंच जाता है कि जी हमने ये किया, जी सुनो, जी हमने ये किया। फर्जीवाल की बात बताता हूँ, 10 साल से ज्यादा सरकार हो गई, यमुना साफ कर नहीं पाए, उससे ज्यादा बदतर। प्रदूषण की स्थिति पूरा दिल्ली देख रहा है, स्कूलों की स्थिति ऐसी देख रहा है कि स्कूल के, सुनो, कानून होता है, सुनो, शराब की जो नीति होती है, इन्होंने क्या किया कि 100 मीटर के उसके अंदर क्या नाम है, ठेके नहीं खोल सकते। इन्होंने क्या किया, स्कूल ये रहा, उसके सामने ठेका खेल दिया, बच्चों के बैग में बोतल निकले, एक पैक फ्री पिलाया और उसके बाद नशेड़ी बना के अब ये कह रहे कि हम दिल्ली के बेटे हैं। क्या बोलेंगे? मैं ये बोला कि भाई साहब कह रहे थे विश्वास नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा कि केजरीवाल के मंत्री जेल में ऐसा के भाई उन्हें फांसी पे टंगवा होगा, जब भी विश्वास होगा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। ये देशद्रोही बैठे वहाँ,
भ्रष्टाचारी सेंट्रल जेल में बैठे हैं। ये तो कहते थे, सुने, ये कहते थे कि लालू यादव चोर है, ये कहते थे सोनिया गांधी चोर है, और राहुल गांधी चोर है, ये चोर है, स्टालिन चोर है, नितिन गडकरी, सबको बोलते थे। पर सुनो, 26 चिरकुट में सबसे बड़ा चिरकुट तो अरविंद केजरीवाल ही निकला, ठीक है। सुनो वहाँ सुनो शामिल ये पहले, सबसे पहले हुआ, और जैसे ही निकाला गया ना, दर्द ऐसे बाहर आया कि जैसे फूफा नाराज हो गया। सर एक सेकंड, 300 यूनिट जो है ना चुपचाप ऐसे खा जाते होंगे, कानों कान किसी को बताते नहीं होंगे, 200 है ना। पानी फ्री में ऐसे पी जाते होंगे, कभी नहीं बोला होगा। और सुनो, दारू फ्री में कहाँ बिक रही है हमें बता दो। वैसे ही इनके पढ़े, सुनो एक सेकंड, पढ़े लिखे आदमी को मैं बता दूं, पढ़े लिखे आदमी को बता दूं, सुनिए, पढ़े लिखे आदमी को बता दूं कि दिल्ली में सब्सिडी बंद हो चुकी है। सुनिए, पढ़े लिखे आदमी को मैं बता दूं कि दिल्ली में बिजली की सब्सिडी बंद हो चुकी है दिसंबर 2022 से। इन पढ़े लिखे आदमी को मैं जरा बता देना चाहता हूँ, इनकी जानकारी इतनी है। एक मिनट मेरी बात, भाई एक सेकंड। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली खा गई है, शिक्षा बहुत बेहतरीन कर दी। उस केजरीवाल की तारीफ कर रहे जो बच्चों का भविष्य खा गया, उनकी नोटबुक खा गया, बुकें खा गया, यूनिफॉर्म खा गया, उस भ्रष्टाचारी की बात कर रहे। 78% जिसका एजुकेशन मिनिस्टर आज सेंट्रल जेल में बैठा हो, तो उसके बारे में चिंता क्या? 78% सीबीएसई का रिजल्ट गिर गया है, ठीक है। और सुनिए, ये कह रहे हैं डेटा पे बात करें ना, तो अरविंद केजरीवाल से बड़ा भ्रष्टाचारी, झूठा और आतंकवादी टाइप का कोई भी नहीं होगा। सुने, ताहिर हुसैन जैसा बंदा इनके पार्टी में, अमतुल्ला खान जैसा बंदा इनके पार्टी में, क्यों? क्योंकि ये उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना। जब शाहीन बाग में वो लगा था ना, इन लोगों ने समर्थन किया था। आतंकवादी बोल रहे हैं, ये बताइए, दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब ने खालिस्तान का समर्थन करा, खुल के बताया कि मैंने नहीं करा समर्थन, खुल के बताया खालिस्तान के। मतलब मार्शल जो है, केजरीवाल ने मार्शल की भर्ती की थी, बस में मार्शल देते थे, उनको 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। सर देखो, ये इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता क्या है। मुझे बारे में पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो सबकी सैलरी खा जाएगा, देगा तो देगा। 1 महीने सैलरी आती तो लोग कहते हैं कि कब आएगा। ऐसे तो सर बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो, बताओ कौन से, जो जैसे कोरोना काल हुआ था तब नहीं आई थी, तो कोरोना नहीं है, 3-3 महीने में नहीं तो नहीं है ना। तो हो सकता है ऐसी आपदा पड़ी हो राज्य गवर्नमेंट के पास। ठीक हो गया, आपदा बढ़ गई, जब ठीक हो गया माहौल, पूरा देश सही चल रहा है, अब आपदा होगी। कोरोना के टाइम में आपदा नहीं थी, कोरोना के टाइम में अरविंद केजरीवाल के मेरे गांव के सामने 2-3 लोग पैदल जाते मरे थे, ऑक्सीजन नहीं था। अरे भाई साहब, मैं तो लास्ट बोलना चाहूंगा और भाई से भी बात करना चाहूंगा, अगर ये वाकई राष्ट्रभक्त है तो अपने विपक्ष को ये कहोगे आज आतंकवाद के विरुद्ध खड़े हो जा, यहाँ परिवार नियोजन के विरुद्ध खड़ा हो जा। अगर हिम्मत है, हर एक बाप की औलाद है, तो खड़े होकर दिखाओ। अरविंद केजरीवाल अगर इतने बड़े राष्ट्रवादी होते कि जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो देश का पहला नेता ऐसा होता है कि सेना से सबूत मांगता है, ठीक है। सेना से सबूत मांगने वाला पहला केजरीवाल मुख्यमंत्री था, उसके बाद विपक्ष उसके आगे पीछे घूमना स्टार्ट की, ठीक है। वो अरविंद केजरीवाल कहता कुछ है और करता कुछ है। ये पूरी, मैं कहता हूँ पूरी सुनिए, ये वो है कि पत्थरबाजों का सपोर्ट करते हैं, लव जिहादियों का सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद आगजनी में जो हो तो उस तरफ का सपोर्ट करते हैं, भारत का सपोर्ट। मार्शल जो है दिल्ली बस में जो तैनात थे, उनको 3-4 महीनों से सैलरी नहीं मिली। इन भाई साहब कहना है कोरोना काल जैसे दिक्कत थी, इस समय भी दिक्कत होगी, इसीलिए नहीं दे रहे हैं। अब वही तो बात है, सुनिए, व्हाट्सएप से पढ़ के आते, ज्ञान अच्छी होती तो कोरोना हटे हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड है 38,000 करोड़ से ज्यादा में कर्जे में, बिजली जो है उसकी सब्सिडी हट चुकी है। भाई जानकारी के लिए बता दूं, दिसंबर 2022 से खत्म हो चुका है, ठीक है। सब्सिडी में क्यों खत्म हुआ कि सुनिए, जैसे ही इनका फर्जीवाल की सारी घोटाले निकलने स्टार्ट हुए ना, जब उपराज्यपाल ने जैसे ही बैठक बिठाई ना सारे भ्रष्टाचारियों पे, तो ये एक से एक वापस लेना स्टार्ट कर चुका है। मार्शल को सैलरी नहीं मिलती है। परिस्थितियां हमेशा कभी कभी प्रतिकूल होती है, कूल होती है।
ये ज़रूरी नहीं कि हर सरकार में हर एक सेक्शन में हर चीज़ मिलती है। आज 3 महीने से नहीं मिली, कोई हवाई फिर गुणगान क्यों करता है अगर प्रतिकूल है? नहीं, गुणगान कुछ नहीं। देखिए तो बोले तो 9 साल बेमिसाल। जला ये क्या नाम है, नगर निगम नहीं था तो 1 साल से सैलरी नहीं मिली। हमने तो नहीं कहा क्यों नहीं कहा। आज एमसीडी बदल गई, कितना विरोध हो रहा था जब सैलरी नहीं मिली थी। ये सब चीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें अरविंद जी ने दिल्ली में उतारी हैं और जो लोग इस बात की व्याख्या कर रहे हैं ये बिल्कुल सरासर गलत है। स्कूल अच्छे बने हैं, बच्चों की शिक्षा अच्छी हो रही है। जो लोग ये बात कहते हैं किताबें मैं आपको सर स्कूल पे मैं जानकारी दे दूं, स्कूल पे जानकारी दे दूं कि इनका जो डेटा आया था घोटालेबाज का, दिल्ली के एक क्लासरूम का जो खर्चा आया था वो 40 लाख रुपए का था। आप बताइए एक रूम जो बनेगा वो 5-6 लाख रुपए का बन जाएगा। 40 लाख रुपए का पहला घोटाला। उसके बाद जो पुराने स्कूल थे उनकी रंगाई करके इन्होंने बता दिया हमने स्कूल की अर्थव्यवस्था सही कर दी। 78% आपके सीबीएसई का जो रिजल्ट था क्यों घट गया? आपका जो शराब मंत्री, सुनो, आपका जो शराब मंत्री वही शिक्षा मंत्री, वही जीजा, वही साला, जो गुरु का सगा नहीं हुआ वो देश और दिल्ली का क्या सगा होगा? इनने सबसे पहले दिल्ली को लूटा, फिर पंजाब को लूटा। पंजाब में जैसे ही गए वहाँ खालिस्तान का जो मूवमेंट था वो बहुत तगड़ा हो गया। मतलब वहाँ झंडा निकल के तलवारें लेके, वो तो जो अमित शाह का एहसान माने पंजाब वाले कि उन्होंने वहाँ पर बटालियन भेजा और उसको बिल्कुल पावर में लिया। और वो जो घूम रहा था ना अमृतपाल उसकी मतलब पिछवाड़े पे लात मार के भगाया, बंद करा ना। ये सबसे बड़ी बात है कि कूटनीति से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार हो या भाजपा की कहीं पे योगी की सरकार हो, कहीं पर ये काम करते हैं। ये बताइए 2024 में किसका सिनेरियो लग रहा है, किसकी गवर्नमेंट बनेगी? सर मुझे तो मजबूरी, देशभक्ति और सभी बस एक ही कहना चाहूँगा कि इंडिया को जिताना है। बस किसको जिताना है? इंडिया को जिताना है। इंडिया को जिताना है। इंडिया को जिताना है, भारत को जिताना है। क्यों? इंडिया की जीत, भारत की जीत। आप क्या लगता है इंडिया गवर्नमेंट आएगी, जो इंडिया गठबंधन जो है? देखिए सबसे पहली बात तो जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है अच्छी से, और वो ये भी देख रही है कि पहले विपक्ष नहीं था, आज विपक्ष मजबूत होकर इंडिया अलायंस के रूप में आ रहा है और एक ईमानदार जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो देखी जा रहा है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे कहा जाए कि आज अरविंद जी उसमें शामिल हैं और मेन भूमिका में। अरविंद जी ने दिल्ली में 9 साल के अंदर जो कुछ किया दिल्ली की जनता जानती है और हर बार दिल्ली की जनता हर पार्टी को आंखें दिखाएगी और बताएगी। और तो दिल्ली की जनता और देश की जनता ये बराबर देख रही है कि अरविंद जी ने जो बात कही है वो पत्थर की लकीर होती है। इसलिए पत्थर की लकीर तो उन्होंने कहा और वो करके दिखाया। अरविंद जी ने तो कहा था कि कट्टर ईमानदार है हमारे मंत्री और दोनों कट्टर ईमानदार पत्थर की लकीर जेल में। देखिए मंत्रियों की बात करेंगे तो मैं एक बात कहूँगा, आज तक जुर्म साबित नहीं हुआ, इनकी याचिकाओं पर साइन नहीं हुए। और ये एक मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, ये एक दादागिरी है जो आज तक वो अंदर है। नहीं तो बड़े बड़े जुल्म करने के बाद लोग जमानत पे बाहर आ जाते हैं, तो ये एक अत्याचार है कि उनको कोई जमानत। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का अत्याचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचारी हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कथनी और करनी में इस पूरे 140 करोड़ लोगों के सामने केजरीवाल का भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। और जिसको नहीं दिखाई दे रहा उसके लिए आप क्या कह सकते हो, क्योंकि उनके शब्द थे कि मैं कभी भी कोई लग्जरी गाड़ी नहीं लूँगा। आज की डेट में लग्जरी गाड़ी है, मैं मात्र 4 कमरों के मकान में लूँगा। आज जो है का वो 52 करोड़ रुपये का जो है का भवन में जो है का राजमहल में रह रहे हैं और सारी सुविधाएं उनको जो है का ले रहे हैं और लाखों रुपया कहते हैं मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगा, लाखों रुपया तनख्वाह। क्या कह रहे हैं केजरीवाल जो कह रहे थे ये नहीं लूंगा वो नहीं लूंगा, सब ले रहे हैं, शीश महल बना लिया। सर एक बात बता रहा हूँ मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ। 10-10 करोड़ का सूट कौन पहनता है? सभी को पता है ये बात। 10-10 करोड़ का सूट, 5-5, 3-3 लाख के चश्मे और 2-2 लाख के पेन कौन पहनता है, कौन रखता है बताओ? मोदी जी रखते हैं। ये किसका पैसा है बताओ? ये गरीबों का पैसा है, खूनों से पसाई वो कमाई। मेरा दाग तुम्हारे दाग से ज्यादा अच्छा है। क्या सर? क्या बोले? मेरा दाग तुम्हारे दाग से ज्यादा अच्छा है। सर देखो सुनो सर, दाग है ना, दाग मैं किसी पार्टी से नहीं आता, ठीक है? मैं केवल देशभक्त, एज ए देशभक्त देश में रह रहा हूँ, देश का नागरिक हूँ, इसीलिए मुझे अफसोस होता है बस ये बात का कि देखो सबसे ज़्यादा करप्शन वाली पार्टी, रेशो देखेंगे ना, विधायक और एमएलए जितने भी हैं सारे सबसे ज़्यादा बीजेपी में भरे हुए हैं टोटल। और ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे ही चोरी केजरीवाल को लेकर क्या बोल रहे हैं? देखिए जो इन्होंने कहा, देखिए एक हर पदाधिकारी के कैडर होता है। अरविंद जी आज भी अपनी वैगनार में चलना चाहते हैं, मगर
नीति तरीकों की वजह से उनको मजबूरन वो गाड़ी लेनी पड़ी है। और रही बात 52 करोड़ के मकान की, तो 52 करोड़ से ज़्यादा के मकान में साहब रह रहे हैं जिनका 56 इंची का सीना है और जिन्होंने 850 करोड़। आप क्या कहेंगे जो केजरीवाल का कि जो है प्राइम मिनिस्टर जो पहले से ही रह रहे हैं उसी उसमें जो है घर में रहते हैं, उन्होंने कोई अपने लिए स्पेशल नहीं बनवाया, पर केजरीवाल ने अपने लिए स्पेशल राजमहल बनाया, जैसे शीश महल का नाम दिया गया। और जहाँ तक ये कह रहे हैं ना मोदी जी के लिए, मोदी जी ने अगर वो गिफ्ट में दिया था और उससे करोड़ रुपया जो है का मिले और वो भारत के लिए दान में दे दिए वो पैसा। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल आपकी नज़र में कट्टर ईमानदार है? ईमानदार केजरीवाल होते तो आज दिल्ली का ये दुर्दशा थोड़ी ना हुआ होता। आज दिल्ली अच्छा बन गया होता क्योंकि भारत की राजधानी है। तो भारत की राजधानी है तो ये मायने रखता है कि केजरीवाल को कुछ ये जो बना रखे हैं ना देश को, जैसे बेच दो, लोग मोदी को गाली दे रहे हैं, बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन बेचने वाला तो इंडिया बन गया है ना। अब कह रहे हैं केजरीवाल के 9 साल बेमिसाल। कैसे बन गया? क्या बेचने वाला इंडिया कैसे बन गया? पूछो जरा इनसे, क्या बेचा? इनका जवाब ये इसलिए बेच गया कि देखो स्पेक्ट्रम 2 में 1,76,000 करोड़ का घोटाला करा और कोयला घोटाला हुआ जिसमें ए राजा और मोजी जो है का जेल में गई और माननीय अदालत ने उसे देखा। आप बता रहे हैं कट्टर ईमानदार है तो कांग्रेस के दौर में ही ये गिरफ्तार हुए।